राधे राधे मित्रों, आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण जी का एक संदेश लेके आई हूँ। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश सुन लिया, समझो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका घर खुशियों से भरा हुआ रहेगा। तो कृपया इसे पूरा सुने। जिन्होंने पहले नंबर की गौ माता को स्पर्श किए हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सपने हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्यों का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम अपने सपनों को साकार करने का संकल्प करते हैं, तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक संघर्ष और मेहनत करने का उत्साह मिलता है। ध्यान दें, सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमें हमेशा आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभावित कदम उठाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक संवेदनशील होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी विशेष क्षमताएं होती हैं। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों के लिए हर संभावित कठिनाई को पार कर सकते हैं। संघर्ष हमें मजबूत और अधिक संवेदनशील बनाता है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपने त्रुटियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक संघर्ष है और यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संयम और धैर्य हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन में हर क्षण को संभाल कर हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतरता से काम करना चाहिए। समर्पण हमें हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलता है। जीवन में अवसर हमेशा होते हैं, हमें उन अवसरों को पहचानना और सही इस्तेमाल करना चाहिए। अवसर हमें आगे बढ़ने के लिए नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। संघर्षों में हार नहीं मानना और हमेशा आगे बढ़ते रहना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हार केवल एक चुनौती है और हमें इसे पार करना चाहिए। ध्यान और समय का सही इस्तेमाल हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए और समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिन्होंने दूसरे नंबर की गौ माता को स्पर्श किए हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।
और उसका फल आपको जरूर मिलता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिन्होंने तीसरे नंबर की गौ माता को स्पर्श किए हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश अंत तक सुने हैं वो सत्य वचन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले संदेश के साथ।